all, how are you? Welcome to this channel Vitivits, and today in this video we are going to practice some of the questions from subject verb agreement that you also call subject verb concord. So let's get started. The first question, either he or I mistaken. या तो वो या फिर मैं मिस्टेकन। तो यहाँ पर एक रूल, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब करते हो तो आप देखते हो कि एक रूल है यहाँ पर जो कहता है कि ईदर, और जब आप यूज करते हो सेंटेंस में, या फिर नीदर नॉ और या नॉर के साथ में कोई भी सेंटेंस यूज करते हो, तो फिर क्या होगा, जो वर्ब है वो नियरर के लिए के साथ अग्री करेगा। जैसे आई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब रखना पड़ेगा ईदर ही और आई। आपके पास दो प्रोनाउन है यहाँ पर, ओके, या यू कैन से दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो जो पास वाला सब्जेक्ट है यानी कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना होगा। आई के साथ हम आर यूज नहीं करते हैं, इज यूज नहीं करते हैं। विल आप यूज कर सकते हो, बट विल एक सेंटेंस में जब आप मिस्टेकन ले रहे हो विल के बाद में थर्ड फॉर्म, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। ओके, एंड द कॉन्सेप्ट इज सो क्लियर कि जब भी आपके पास सेंटेंस के अंदर ईदर और या नॉर दिया हुआ है तो आपको देखना होगा कि जो आपका वर्ब है, जो फिल इन द ब्लैंक में आप वर्ब फिल करने वाले हो, वो नियरर जो है नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। ओके, जब ये कनेक्टेड हो रहे हैं डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट सब्जेक्ट से। ओके, नेक्स्ट, neither you nor to blame. Very simple question. I have just given you the theory behind this कि either or, neither nor, जब ऐसा कुछ हो तब आपको वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट जो नियरर सब्जेक्ट है या नियरर प्लेस पे आप देखोगे कि कौन सा नाउन प्रोनाउन यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा। अभी यू के अकॉर्डिंग या यू और ही दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। ही के अकॉर्डिंग ही आर नहीं कर सकते, ही एम नहीं कर सकते, ही वर नहीं कर सकते, ही इज टू ब्लेम। सो नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। सिंपल सा थ्योरी यही है कि आपको ब्लैंक के पास वाला देखना पड़ेगा, नियरर जो वर्ब है वो अग्री करेगा विद द नियरर सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ईदर राम और आई रॉन्ग। या तो वो रॉन्ग है या मैं रॉन्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए कि राम या तो राम या फिर मैं। तब इस केस में भी आपके पास ईदर और है, तो आपको ब्लैंक के नियरर सब्जेक्ट को देखना होगा, दैट इज आई, और आई के साथ आप लोगे एम। सो ईदर राम और आई एम मिस्टेकन और आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट, he asked me whether either of the applicants suitable. Either of the applicants suitable. अब आप देखोगे he asked me whether either of the applicants, तो यहाँ पर applicants लिया हुआ है और ये fill in the blank है। आपको देखना होगा कि पास में कौन सा है। ओके, either of the applicants were, are, am or was. Okay, so you need to find out either of the applicants. अब यहाँ क्या है कि singular verb हमें यूज करना पड़ेगा because we don't have either or। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास either दिया हुआ है, और जब आपके पास सेंटेंस में सिर्फ either होगा तब आपको वो जो पहला रूल था ईदर और नीदर नॉर वाला, जहां पर आप ब्लैंक के पास वाला सब्जेक्ट देख रहे थे, वो नहीं देखोगे, बल्कि ईदर के अकॉर्डिंग आपको, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यू नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस। ठीक है, और एप्लीकेंट्स प्लूरल है लेकिन ईदर दिया हुआ है, इसलिए ईदर कहता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से कोई एक, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो गया है। तो एप्लीकेंट्स
was suitable. अब बहुत जब भी हम एग्जाम देते हैं तो ये ध्यान नहीं देते, एप्लीकेंट्स देखते हैं कि बहुत सारे लोग हो गए और आप इसको प्लूरल फिल कर देते हो और वहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. तो सिंपल सा रूल यहाँ पर है कि जब सेंटेंस के अंदर ईदर है तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. ओके, ईदर और है तब उस केस में आपको जो फिल इन द ब्लैंक के पास वाला सब्जेक्ट है उसको देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्ब फॉर्म फिल करना होगा. नीदर ऑफ द टू men very strong. Okay, neither of the two men यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है. ठीक है, अब नीदर है पर नीदर के साथ नॉर नहीं है, तो अगेन द सेम फंडा जो कि हमने ईदर के साथ ज्वाइन किया कि नीदर या ईदर ये दोनों ही अपने साथ में जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर होगी. नीदर ऑफ द टू men was very strong. क्लियर? अब मेन तो प्लूरल है लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीदर दिया हुआ है तो इन दैट केस ये यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर फिल होगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच ऑफ these substances found in India. So like we have seen neither, either and the same each. ओके, ये सारे वर्ड्स नीदर, ईदर, ईच भी अपने साथ में जो लेगा वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी. ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, every one of the boys to write. Again the same rule, everyone, तो रूल बनता है either, neither, each, everyone. ऑफ द बॉयज, बॉयज आपको प्लूरल दिख रहा है एंड एज पर बॉयज यदि आप प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग. एवरीवन आल्सो टेक्स सिंगुलर. ओके, सो एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइट. सो एज पर बॉयज आप यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करेंगे बट एवरीवन के अकॉर्डिंग विल यूज लव्स. ठीक है, तो ये भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा. Great. Next, many a man done so. Again, there is a rule for many a man. Many a के साथ हम लेते हैं singular verb. So many a man, have is a plural, were, are, has. Many a man has done so. Clear? Next, same practice. Many a man not know his own good deeds. Okay, not know his own good deeds. Many a man, so again we'll take singular verb. Are is plural, were is plural, do or does, ये दोनों सिंगुलर के लिए देखना होगा आपको कि do को हम प्लूरल में यूज करते हैं तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं does. Many a man does not know his own good deeds. Clear? Great. So next, question number 10. Every boy and every girl. Okay, every boy and every girl given a packet of sweets. Okay, क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको, जब दो नाउन है ना, बॉय एंड गर्ल, दे आर कनेक्टेड बाय and. ओके, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, और उनके पहले ईच और एवरी आता हो जैसे कि एवरी गर्ल, एवरी बॉय. ओके, देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. चाहे वो उनके बीच में एंड से वो कनेक्टेड हैं, लेकिन यदि उन सब्जेक्ट से पहले या नाउन से पहले ईच या एवरी आता है तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर होगा. सिंपली राम एंड श्याम यदि हम यूज करें बिना एवरी और किसी चीज के, ओके, तब आप क्या करते हो, उन दोनों को कनेक्ट करके प्लूरल बना देते हो. बट यहाँ आपको क्या करना है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल. ओके, तो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जो कि एंड से कनेक्टेड है और दे आर क्वालिफाइड विद दिस एवरी और ईच, तब आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was given a packet of sweets. Clear? Next, the news true. Very simple question.
न्यूज जो है वो दिखने में प्लूरल दिखता है, ओके। तो देर आर सम वर्ड्स विच लुक लाइक plural but they are not actually. So the news is true, are true, no, was true. So A and C correct. So your answer is this. The news is true, the news was true. Next, politics, the business of his life. Again, the word which looks like plural. Okay? तो ये फॉर्म में तो प्लूरल है, जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। तब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। पॉलिटिक्स इज द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजेस एट माई न्यू कंपनी हाई। द वेजेस, ओके, तो वेजेस जो है उसके साथ भी हम although it looks like wages, तो बहुत सारे पैसे हो गए, बट इसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। the wages is, okay, wage, it is never wages are. The wages at my new company is high. Clear? Maths, a branch of science. So simple. तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को लिखना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप ध्यान से देख रहे हैं। Maths, a branch of science. Maths are, maths were, maths is or none. The committee issued its report. अब बात करते हैं हम कमिटी की। जब कमिटी एक ग्रुप में बात करते हैं, है ना, कमिटी कोई काम एक ग्रुप में करती है। क्या किया यहाँ पर, कमिटी ने एक रिपोर्ट इशू की, तो मतलब कमिटी में जितने भी मेंबर्स थे उस ग्रुप ऑफ मेंबर को हमने एक नाउन दिया, काउंटेबल नाउन, द कमिटी। ओके, सॉरी, द कलेक्टिव नाउन कमिटी। तो कमिटी ने एक रिपोर्ट इश्यू की, मीन सभी लोगों ने मिलके एक कमिटी बनाई और उसकी रिपोर्ट इश्यू की, तो हम इसको काउंट करेंगे सिंगुलर। द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। ओके, व्हेन कमिटी इज एज अ वन पर्सन, यू कैन से, आप उसको एज अ होल काउंट करें। दूसरा फिर सेम, द कमिटी डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट। अब यहाँ क्या हुआ, कमिटी जो है वो बट गई है, यानी कि दो अलग अलग पार्ट में हो गई है। देन द कमिटी डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट, पहले हमने सिंगुलर यूज किया था, लेकिन जब डिवाइड हो गई है तो क्या हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट। ठीक है, जब वो एक हो जाएगी तब हम उसको सिंगुलर काउंट करेंगे, जब वो अलग हो जाती है तो हम उसको प्लूरल काउंट करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट, अ बिग इकोनॉमी। द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स दिखने में लगता है कि बहुत सारा बड़ा है, but it's a country. So United States of America is the full name. The United States has a big company. Looks like plural, but it is singular in meaning. 20 minutes allotted to each speaker. अब आपको यहाँ एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम ऐसे बात करते हैं, सपोज टाइम, ओके, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ होल। तो मैंने बात की 20 मिनट्स, तो मैं 20 मिनट्स का एक एक करके काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ होल 20 मिनट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, पूरा जो 20 मिनट्स का लाइफ स्पैन, सॉरी टाइम स्पैन है, उसकी बात कर रही हूँ। 20 मिनट्स अलॉटेड टू ईच स्पीकर, हर एक को 20 मिनट्स दिए, यानी वो एक उसका 20 मिनट्स का उनको स्लॉट मिला, तो वो हम उसको काउंट करेंगे किसमें, सिंगुलर में। ठीक है, तो 20 मिनट्स was allotted to each speaker. Clear? 50,000 rupees. 50,000 rupees लग रहा है बहुत सारे पैसे हैं। 50,000 rupees a large sum, एक बड़ा सम है, एक बड़ा अमाउंट है। तो a large sum कहता है कि हम इसके साथ 50,000 rupees को हम एक सम में काउंट करेंगे and then it will take a singular verb. 50,000 rupees is a large sum. Okay? Next, 50 kilometers, a long drive to cover in 1 hour. 1 hour it is actually, HOUR, in 1 hour.
So 50 kilometers, a long drive to cover in 1 hour. It is a long drive. Okay. And the last question of the day. 3 parts of the kitchen chores left for me to do. 3 parts. किसी का भी जब आप पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके, 3 पार्ट्स ऑफ द किचन, तो एक एज अ होल हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा किचन है और इसके हमने 4 पार्ट्स किए और इसमें से जो 3 पार्ट्स है ये पूरे एज अ होल, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, इतना जो काम है, ओके, इज लेफ्ट फॉर मी, ये काम एज अ होल बच गया। तो दिखने में ये एक से ज्यादा प्लूरल लग रहा है, बट एक्चुअली हम इसको एज अ होल मानकर एक काउंट करते हैं, मीन्स सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। So this way, subject verb agreement, not so tough, not so easy as well. So you only need practice and practice and practice. So thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.